जी प्रणाम और स्वागत। आइए इस रूपक कथा से कुछ बातें समझेंगे। तीन दोस्त थे, सत्व, रजस और तमस। मान लो व्यक्तिगत तीन गुण, जैसे सत्व है शांति, रजस है जोश और तमस है अज्ञान। ऐसा इनका वर्णन किया है अपने प्राचीन शास्त्रों में। सत्व था शांत स्वभावी, दया और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। वो हर दिन दूसरों की मदद करने के लिए, अध्ययन करने के लिए और ध्यान में व्यतीत करता था। मन स्पष्ट था, कार्य हमेशा सबकी भलाई के लिए था। जो रजस था वो ऊर्जा से भरपूर महत्वाकांक्षी था। हमेशा व्यस्त रहता था अपने कर्मों में, सफलता और पहचान की चाह में। ये पालूं, ये कर लूं, ऐसे उसके विषय। उसका जीवन इच्छाओं और जुनून की दौड़ में था। उसने बहुत कुछ हासिल किया, पर तनाव में रहता था, बेचैन रहता था। और तीसरा दोस्त तमस, सुस्त था, उदासीन था, सोना पसंद था, जिम्मेदारियों से बचना पसंद था। उसका मन अक्सर धुंधला रहता और ऐसा कुछ करते रहता जो तात्कालिक संतुष्टि दे, लेकिन दीर्घ काल में नकारात्मकता के प्रभाव से भरपूर। एक दिन ऐसा हुआ कि तीनों ने सोच लिया, गांव के बाहर एक रहस्यमय पहाड़ी है जिसे कहा जाता है गुणों की पहाड़ी। तो क्यों ना उस पहाड़ी पर चढ़े और अपने अपने गुण बढ़ा ले, शिखर तक पहुंच जाए, स्पष्ट हो जाए। और तीनों दोस्त यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वो चढ़ाई शुरू करते हैं, सत्व बड़े धीरे धीरे एक एक कदम यात्रा करता है, आनंद लेते हुए, बड़े शांति से, हर क्षण में मौजूदगी। साथ साथ राहियों की मदद करते हुए आसपास की सुंदरता भी देखता है और चला जाता है, चलते रहता है। स्पष्ट दृष्टि, शांत मन उसके चढ़ाई को आनंदमय बनाती है और इस प्रकार वो टिके रहता है और शिखर तक पहुंच ही जाता है। रजस महत्वाकांक्षा से भरपूर बड़ी तेजी से पहाड़ी पर चढ़ता है, कड़ी मेहनत करता है, दूसरों से आगे निकलने की होड़, कोशिश में लगातार शॉर्टकट ढूंढता हुआ पहली बार तो काफी आगे तेज पहुंच जाता है, लेकिन थक जाता है, रुक जाता है। अथक प्रयास, शिखर तक पहुंच नहीं पाता, थक जाता है। बीच में ही सफर छोड़ना पड़ देता है। शरीर साथ नहीं देता, भारी पीड़ा होने लगती है। तो उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। अब तमस की बात करते हैं। शुरुआत से ही संघर्ष में, नीरस चढ़ाई, पहले ही कदम से थका देने वाले अनुभव। बस 10-10 कदम चल के बैठ जाना है। नींद से घिरा हुआ, थकावट से घिरा हुआ, हताश, अपने दोस्तों के प्रोत्साहन के बावजूद
वो आगे बढ़ने में असमर्थ, थोड़ी सी यात्रा भी पूरी नहीं कर पाता। बस ये रूपक कथा है। स्पष्ट तो ये होगा, विभिन्न स्वभाव, सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवद गीता में अध्याय 14 और श्लोक 18 ये 3 गुणों का वर्णन करता है। सत्व गुण शांति में स्थित है और उच्चतर चेतना और खुशी को बढ़ाता है। रजोगुण जोश में रहता है, इच्छाओं और बेचैनियों के चक्र में फंसा रहता है। और तमोगुण अज्ञानता, मूढ़ता, जकड़ा जाता है और अंधकार में ही रहेगा, नीचे गिरते रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्माओं का अगले जन्म में फिर से पुनर्जन्म होगा और वो उन गुणों से जुड़ेंगे जो इस जन्म में हमारे व्यक्तित्व में प्रभावी होंगे। वर्तमान जीवन का जो प्रवास है वो पहाड़ी का सफर, हमारी आत्मा उस स्थान पर पहुंचेगी जो हमारे गुणों से अनुरूप स्थान होगा। बस समझने के लिए स्कूल का उदाहरण लेते हैं। देखना, स्कूल पूरा करके कॉलेज में प्रवेश करने के लिए कॉलेजेस क्या कंडीशन रखते हैं। तो स्कूल में अच्छे नंबर्स आए, कोई भी जो एडमिशन वाली जो एग्जाम है उसमें कैसे नंबर आए, तो जिन्होंने भरपूर पढ़ाई की वो उनको अच्छे नंबर आएंगे और वो सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में प्रवेश लेंगे। जबकि जिनको खराब ग्रेड आई है वो सबसे खराब कॉलेजों में प्रवेश लेंगे, है ना। Those situated in the mode of goodness rise upward। इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहां पे कुछ शब्द समझना जरूरी है। Those situated in the mode of goodness rise upward. Those in the mode of passion stay in the middle. And those in the mode of ignorance go downwards. सत्वगुण ऊपर की ओर प्रगति की ओर ले जाएगा, रजोगुण मध्य में रखेगा और अज्ञान ये नीचे के स्तर पर। इसका और एक मतलब है, सत्वे प्रलीनः स्वर यन्ति नरलोकम रजोलयः, तमोलयासु तु निरामय यन्ति माम एव निर्गुण। सत्व गुण में है वो स्वर्ग में जाएंगे, रजोगुण में है पृथ्वी पर वापस आएंगे, तमोगुण में है वो पाताल में नरक में जाएंगे। और जिनके पास कुछ भी नहीं, ना सत्व ना रज ना तम, निर्गुण, निर्गुण निराकार, ऐसे लोग मुझे प्राप्त करेंगे। प्रणाम, धन्यवाद, दिन शुभ रहे। एक छोटा सा ध्यान करते हैं, अपने भीतर गुणों के स्तर को जानते हैं। तो आंखें बंद करें, श्वास लेकर के उसे होल्ड करना है, जिसे अंतः कुंभक कहते हैं।
श्वास लिया, दीर्घ श्वास लिया, उसे रोक लिया और रोक करके अपनी दिल की धड़कनों को महसूस करें। दस 12 दिल की धड़कनें गिन ले, फिर श्वास छोड़ दे। फिर से एक बार करे, ऐसा 3 बार करना है। अपने कंफर्ट लेवल को देखे, आराम से करे, ना ज्यादा करे ना कम करे, अपनी शक्ति अनुसार करे। श्वास को लेके रोके, अंतक कुंभक लगाए, 10-12 सेकंड दिल की धड़कनें महसूस करे, श्वास छोड़ दे, फिर से श्वास को ले। बहुत खूब। इस वर्तमान क्षण में आ जाए, आंखें बंद, शरीर आराम की स्थिति में, पीठ सीधी, गर्दन सीधी और निर्देशों पर ध्यान। अपने तीनों तरह के गुणों को जाने। सत्व गुण, मनुष्य तीनों गुणों का संगम है। कहीं सत्व ज्यादा, कहीं रज ज्यादा, कहीं तम ज्यादा। शांति, स्थैर्य, ये गुणों से सत्व की पहचान होती है। उत्साह, तेजी, उत्तेजना और साथ साथ स्ट्रेस का अनुभव, नर्वसनेस, स्ट्रेस, जल्दबाजी, ये सारे रजोगुण हैं। और आलस्य, कुछ न करना, इच्छा ही नहीं, कर्म करने का निरुत्साह। जिम्मेदारियां न लेना, हमेशा नकारात्मक सोच, क्या करे से ज्यादा क्या न करे, ये तमस गुण दर्शाता है। देखना, अपने आप का एनालिसिस करना, क्या उभर कर आ रहा है। अपने आप को नंबर्स दे देना, 100 में से सत्व कितना, राजस कितना, तमस कितना। स्वयं परीक्षण इसे कहेंगे, स्वयं जागरूकता अभ्यास, स्वयं परीक्षण अभ्यास। बहुत खूब। धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। इस प्रकार स्वयं का अभ्यास करते रहे। दिन शुभ रहे, जीवन प्रगति की ओर रहे। अपने आप को जाने, जीवन बेहतर करे, अध्यात्म को भी जाने। थोड़ी थोड़ी देर समय निकाले। इस प्रकार स्वयं ज्ञान के लिए समय निकाले। धन्यवाद, प्रणाम।